हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट देखो, ये हमारी न्यू रो बनी थी ना। जो न्यू रो बनती है ना, किसकी जगह बनी थी? इन दोनों की जगह बनी थी, है ना। इन दोनों को कंबाइंड करके बनाई थी। तो इसको हमने, इस रो को इन दोनों रो से कंपेयर करना है। बट दोनों रो के अकॉर्डिंग ये हमारी मैक्सिमम बन रही है, तो इट मीन्स अभी भी हमारी कोई डिलीट नहीं हो रही। फिर हम करेंगे सेकंड एंड थर्ड रो, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड को कर लिया ना, अब हम करेंगे सेकंड एंड थर्ड रो। तो क्या आ जाएगा? 1 + 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, देन 3 - 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, देन 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, देन 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 8/2, दैट इज़ इक्वल टू 4, दैट इज़ इक्वल टू -2/2, तो आ गया -1। देन आ गया 3/2, तो आ गया 1.5। देन आ गया 4/2, तो आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, अब ये न्यू रो बनी है। इस न्यू रो को हमने क्या करना है, बाकी इन दोनों के साथ नहीं, ये दोनों को तो हमने मिला के रो बनाई है ना, इन दोनों को। तो इनके अब हमने फर्स्ट रो के साथ पहले कंपेयर करते हैं। देखो 4 ये मैक्सिमम आ रहा है, -1 इससे मिनिमम आ रहा है, फिर नहीं ये हो रही। सेकंड देखते हैं, 4 और 4 इक्वल आ रहा है, -1 इक्वल आ रहा है, 2 है यहाँ पे 1.5 है, ये मिनिमम आ रहा है, ये 2 है, यहाँ पे 2 है। इट मीन्स अभी भी डिलीट नहीं हो पा रही। हमने ये रो नहीं ना डिलीट कर सकते, हमने इनमें से कोई रो डिलीट करनी, बट ये मैक्सिमम आ रही है, इट मीन्स नहीं हो रहा। फिर हम थर्ड स्टेप करेंगे। अब कौन सी रो रह गई है हमारी? थर्ड एंड फोर्थ रो। यहीं पे मैं कर देती हूँ। देखो अब हमने थर्ड एंड फोर्थ रो को करना है। अब थर्ड एंड फोर्थ रो देखो हमारे पास आ रही है 7 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 11/2। देन आ गया -5 -1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया? -6/2, यानी कि 3 आ गया। देन उसके बाद आ गया 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाना 1.5। देन आ जाना 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाना 2। तो 11/2 को हम करेंगे तो ये आ जाना 6.5, सॉरी 5.5, है ना। तो अब इस न्यू रो को हम बाकी रो के साथ, इन दोनों के साथ कंपेयर करें। 5.5 इससे मैक्सिमम आ रहा है, ये मिनिमम आ रहा है हमारा। देन 3 है, ये मिनिमम आ रहा है। 1.5 है, ये मैक्सिमम, ये भी मिनिमम आ रहा है। 2 है, ये मिनिमम आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है ना मिनिमम, तो इट मीन्स हमारी फर्स्ट रो जो है वो यहाँ पे डिलीट हो सकती है, क्योंकि जब हमने कंपेयर किया तो फर्स्ट रो डिलीट हो गई है। अब हमारे पास 3 रोज बची हैं। अब हम पहले क्या करेंगे, कॉलम ऐसे ही कॉलम्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब कॉलम कंपेयर करना है, तो कॉलम देखो हमारे पास, नेक्स्ट अब हम कॉलम कंपेयर करेंगे। दिस वन ये है, तो कॉलम की भी ऐसे ही हमने एवरेज निकाल लेनी है। जैसे हमने रोज़ वाइज एवरेज निकाल ली है ना, ऐसे ही हम कॉलम वाइज निकालेंगे। पहले थर्ड एंड फोर्थ को, फिर उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ को करें हम कॉलम। बाय एवरेज थर्ड एंड फोर्थ कॉलम। अब हमने कॉलम करना है ना, तो थर्ड एंड फोर्थ कॉलम यानी कि हमारे पास कॉलम वाइज हमने लेना है इसको। 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 7 - 5 डिवाइडेड बाई 2, 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 7 - 5 डिवाइडेड बाई 2, 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 4/2, ये 2/2, ये 3/2, तो ये आ गया 2, 1 एंड 1.5, ठीक है। अब इस कॉलम को हम कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे 2, 1 और 1.5 आया। अब देखो ये उससे हमने इन दोनों को किया था, 2, 2 बराबर आ गए, 1.5 1 भी बराबर आ गया, और 1.5 मिनिमम आ रहा है, तो इट मीन्स ये कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब इस कॉलम को आप दोबारा इसके साथ भी कंपेयर करो। देखो 2 मैक्सिमम, 2 2, तो ये हमारा 2 2 2 मैक्सिमम, इससे मैक्सिमम ही आ रहा ना, 1 से 2 मैक्सिमम है, 1. ये भी हमारा कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब एक हमारी रो जो है वो बच गई थी, रो बच गई थी हमारे पास
अब रो को कंपेयर कर लो ऐसे ही, रो देखो ये 1 3 4 -1। अब ये इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं, देखो 7 को 4 के साथ कंपेयर करते हैं तो 4 हमारी क्या हो रही है, डिलीट हो रही है 4 हमारी। 7 को इसके साथ करेंगे, ये मिनिमम है। 5 जो है वो 1 -1 जो है वो हमारा क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। तो हमारे पास बचा क्या, ये बच गया हमारे पास 1 3 7 -5 7 -5। तो इसके ऊपर हम फिर क्या लगा लेंगे अपना ओड्स मेथड। 3 -1 3 जो है हमारा ओड्स मेथड लग जाएगा। 3 -1 2 7 -12, यहाँ पे 8, तो ये आ गया 14। तो वैल्यू ऑफ गेम आ गई 1 × 12 + 7 × 2 डिवाइडेड बाय 14। तो 12 + 14 डिवाइडेड बाय 14। तो आंसर कितना आ गया, 13/7। तो हमारा आंसर आ जाना बेटा 13/7। फिर स्ट्रेटजीज बना लो। स्ट्रेटजीज हमारे पास ये कौन सा बचा था बच्चे, रो बची थी हमारे पास सेकंड और थर्ड, और कॉलम बचा था थर्ड फोर्थ। रो थी सेकंड एंड थर्ड, कॉलम था थर्ड एंड फोर्थ। तो हमने स्ट्रेटजीज बना लेनी है। A1 A2 A3 A4 A5 स्ट्रेटजीज। अब स्ट्रेटजीज देखो, A1 की क्या आ गई 1/12, नहीं A1 तो 0 आएगा क्योंकि 1 नहीं है, सेकंड रो की आएगी 1/12, थर्ड रो की आ जाएगी 7/2, फोर्थ रो की 0 और 5 रो की भी 0। ऐसे ही आपने B1 B2 की बना लेनी है। B1 हमारे पास नहीं है 0, B2 भी 0, B3 की है 8/14 और B4 की 6/14, 8/14 6/14 और इसकी 0। ठीक है, ये था हमारा। अगर सिंपली सॉल्व नहीं होता तो हमने एवरेज, अगर बेटा अभी भी कॉलम ना डिलीट होता तो फिर हमने फोर्थ और फिफ्थ कॉलम को लेके करना था, फिफ्थ से भी ना होता फिर फिफ्थ सिक्स को, बट ये हमारा थर्ड और फोर्थ को करने से ही, इसी कॉलम को करने से ही हमारा क्या हो गया था, दोनों कॉलम जो है वो हमारे, ये दोनों कॉलम जो है डिलीट हो गए थे। तो इसलिए हमारा यही पे आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द एवरेज डोमिनेंस मेथड।